मौके का मैं फायदा लैना है, मौके लेइयै तो मैं अपने समाज की मजबूर सरकार जी के लोगों का मजबूर होया तो अपने घर बनिए के मतलब के अगेंस्ट हो रहा है। हर एक दसने की जरूरत नहीं है, थोड़े मतलब स्ट्रांग हो गए तो फिर तुम समझ नहीं सकते कि सरकार इन्नी बोल्डली इन्नी इंडिपेंडेंट डिसीजन दे सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन जेडे एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन नहीं है कि रिप्रेजेंटेशन जी होंगी है, प्राइवेटाइजेशन जी ना वो खत्म करी प्राइवेटाइजेशन करी आ रहे हैं ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ इधर ले आने चाहिए मान्यवर साहब श्री काशी राम जी अमर रहे, अमर रहे। साहब श्री काशी राम जी अमर रहे, अमर रहे। मान्यवर साहब श्री काशी राम जी अमर रहे, अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। मान्यवर साहब श्री काशी राम जी अमर रहे, अमर रहे। मान्यवर साहब श्री काशी राम जी अमर रहे, मान्यवर साहब श्री काशी राम जी अमर रहे। बाइट जब तक सूरज चांद रहेगा साहेब जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा साहेब जी का नाम रहेगा। आइए सर आगे आइए आओगे सर। आज श्रद्धांजलि समारोह रखा गया था, क्या कहना चाहेंगे आप? आज आपके माध्यम से हम जन जन तक मान्यवर कांशीराम साहब की शख्सियत के बारे में लोगों को जागृत करना चाहते हैं और उसके लिए आज का दिन जब मान्यवर कांशीराम साहब हमसे जुदा हुए और उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी में जो इस समाज को इकट्ठा करने में अपने दबे कुचले समाज को जागृत करने के लिए हजारों मील की यात्रा साइकिल पर पैदल ये कवर करके जन जन तक वो पहुंचे और लोगों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो कुर्बानियां थी, जो हमारे समाज के लिए उन्होंने कुर्बानियां दे करके हमारे समाज को जो हक हकूक जो हमारे संत महात्मा जो सब चाहते थे कि एक बराबर इंसान है, भगवान ने हर आदमी को बराबर का मौका मिलना चाहिए, लेकिन उस वक्त के धर्म के ठेकेदारों ने हमारे दबे कुचले समाज को हर हकूक से वंचित रखा था। ना स्कूल जाने का टाइम देते थे, ना हमें मंदिर मस्जिद में दाखला था, ना पढ़ाई का कोई मौका था, ना ही हमें कोई जायदाद जमीन रखने का हक था। तो उन चीज़ों को देख करके जो संत महात्माओं ने एक क्रांति के माध्यम से अपना धार्मिक तरीके से अपने लोगों को जगाने का काम किया, उसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी जिंदगी का एक मिशन बनाया और उसके तहत हमारे समाज के लिए, जैसे डॉक्टर हरिदयाल जी ने आपको बताया कि बाबा साहब ने 2 लड़ाइयाँ लड़ी, एक मुल्क को आज़ाद कराने के लिए और एक दबे कुचले समाज को जिसको हमेशा वंचित किया जाता था हर हक हकूक से, उनको आज़ादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी। उस जो उन्होंने काम किया था, उनकी जो कुर्बानी थी, उसको उस वक्त की सरकारों ने, चाहे वो कांग्रेस थी, बीजेपी थी या दूसरी सरकारें थी, उन्होंने बाबा साहब के जो कारनामे थे उनको दबाने का काम किया, लोगों तक पहुंचाने नहीं दिया। तो मान्यवर कांशीराम साहब जब इस प्लेटफॉर्म पे आए, जब उन्होंने बाबा साहब की जीवनी के बारे में पढ़ा, तो उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो कुर्बानियाँ थी, जो संविधान में हमारे लोगों के हक हकूक उन्होंने सुरक्षित किए थे, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम किया। आज हमारा समाज, अगर हम लोग सफ़ेद कुर्ता पहन के, बास्केट पहन के
पैंट कमीज पहन के और किसी स्टेज पर बोल सकते हैं, बड़े बड़ी नौकरियों में हैं, बड़े बड़े लीडर बन के दिखाते हैं। ये सब बाबा साहब की देन थी और मानवर कांशीराम साहब ने अपनी जिंदगी का कुर्बानी दे करके उन्होंने कोई परिवार नहीं बसाया, अपने कोई जायदाद नहीं बनाई, सिर्फ इस समाज को जगाने के लिए कि जागो मेरे भाइयों, मेरे समाज के लोगों, अपने हक हकूक की लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ, क्योंकि ये दुश्मन चाहे वो बीजेपी में बैठे हैं चाहे कांग्रेस में बैठे हैं, वो आपको कभी भी बराबरी का हक नहीं देंगे। आज लड़ाई किस बात की है? लड़ाई है बराबरी की। आज की सरकार जो मानवर कांशीराम साहब ने उस वक्त जो हमें बातें बताई, जो उन्होंने लिखा, जो अपने लोगों को सबक सिखाया, उसके मुताबिक आज देखें प्रैक्टिकली वही बातें हो रही हैं। आज हमें स्टेट से यूटी बना दिया गया और यूटी में जो सेंटर के कानून है वो लागू होते हैं, यूटी के कानून लागू होते हैं, लेकिन हमारे समाज के लिए चाहे वो बैकवर्ड समाज का हक हो, आज तक उनको 27% रिजर्वेशन नहीं दी गई। हमारे एम्प्लॉइज को प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलती थी, लेकिन वो बिल्कुल खत्म कर दी गई, कोई सुनने वाला नहीं। यूथ जो हमारा नौजवान निकला है, इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने तमाम नौजवानों के भविष्य के लिए एक लगाम लगा दी है, कोई नौकरी नहीं। और जब भी कभी इलेक्शन का नाम आता है, हमारे डेमोक्रेसी जो है इन लोगों ने मिल मिला करके खत्म कर दी। आपको पता होना चाहिए कि बीजेपी सरकार ना तो नौजवानों को नौकरी दे सकी, बड़े बड़े उद्योगपति बुला करके जहां जमीनें उनको अलाट कर रहे हैं, उनको मौका दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को तबाह करो, जहां किसी लोकल आदमी को नौकरी नहीं। और जो गरीब लोगों के पास सरकारी जमीनें थी, जिनको सरकार के मुलाजमों ने, जो बीजेपी या आरएसएस के एजेंट मुलाजमों में बैठे थे, उन्होंने कभी भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में हमारे गरीब लोगों की एंट्री नहीं करवाई। आज उसको सरकार करके सबको बेदखल कर दिया गया, उनके पास घर बनाने के लिए जगह नहीं। आज वो बेचारे दर बदर अपनी रोजी रोटी के लिए नौकरी देना तो रहा, उनकी रोजी रोटी भी छीन ली। नौजवान सड़कों पे दर बदर हो रहा है, डेली वेजर चिल्ला रहे हैं, मेरी आशा वर्कर बहनें चिल्ला रही हैं कि हमें कुछ इस बराबर का हक दो, हमें उतनी तनख्वाह दो कि हम काम करने में कोई कुताही ना कर पाए, दिन रात मेहनत करती हैं। हमारे आंगनबाड़ी वर्कर्स वो परेशान हैं। अगर इस सरकार ने इस तरह का रवैया रखा और जो जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि मजबूर नहीं मजबूत सरकार बने, मजबूत सरकार में आज हमारे गरीब जनता को सिर्फ फ्री राशन का एक धोखा, एक प्रलोभन दे करके, उनको फ्री राशन का लालच दे करके आज वो हर तरह का जुल्म जो है इन गरीबों पर अत्याचार करें, इनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, ये सड़कें बन रही हैं, इनमें जिस गरीब की जमीन है वो सदियों से उसको हल चलाता आ रहा है, लेकिन उसको उसका मुआवजा नहीं, मुआवजा उनके कोई मालिक पता नहीं कहां से लेके आ जाते हैं। ये इस तरह का गंडागर्दी जो है वो चल रही है। नौजवानों की नौकरियां रोज तीसरे दिन ऑर्डर कैंसिलेशन का हो जाता है, इंटरव्यू कॉलें आती हैं और मोदी जी वहां बैठे सारी जितनी लिस्ट है वो सारी एब्रोगेट कर देते हैं। बीएसएफ में भर्ती हुई, आर्मी में भर्ती हुई, आर्मी का सारा जो तरीकाकार था वो बदल दिया, अग्निवीर बना करके 4 साल को ये मिलिटेंट तैयार कर रहे हैं, कोई फौजी नहीं, क्योंकि पहले फौज में आदमी अपनी पूरी जिंदगी अपने देश के लिए लगाते थे। आज 4 साल में वो सिर्फ ट्रेनिंग करेंगे। आज कश्मीर का यूथ भाग करके शामिल हो रहा है। आप इनकी साजिश को नहीं समझ रहे। ये बीजेपी सरकार जातिवाद पे मजहबी तौर पर आपस में लड़ा करके, और खासकर हमारे उन चमचों को जो हमारे बरादरी के लोग तो हैं, लेकिन उन जमातों में बैठ करके बीजेपी, कांग्रेस
और दूसरी जमातों में बैठ करके उन लोगों के और हमारे लोगों को इकट्ठा करके उनके जैसे आटे पे और टोके के नीचे ले जाते हैं, वो लोग इसके जिम्मेवार हैं। मेरी चेतावनी है उनको कि अगर आप लोग समाज के हो, अगर सही मायनों में आपका डीएनए हमारे दलितों का है, तो आइए बहुजन समाज पार्टी अपने गरीब समाज की स्वाभिमान के लिए लड़ाई कर रहे हैं, इनके हक हकूक की। जैसे हमारे संत महात्माओं ने, बाबा साहब ने, मानवर काशीराम साहब ने अपनी जिंदगी, और हमारे बीच इस वक्त भी जो हमारे जम्मू कश्मीर के कोऑर्डिनेटर हैं जनाब राजा राम जी, उन्होंने भी अपना परिवार बसा करके, बहन कुमारी मायावती जी एक आयरन लेडी जिसने 4 बार चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभाला यूपी में और वहां के गरीबों की काया पलट दी। अगर जम्मू कश्मीर में बहुजन समाज पार्टी को मौका मिला तो साथियों आपके जितने हक हकूक दबाए जा रहे हैं उसके लिए हम वचनबद्ध हैं कि मानवर काशीराम साहब जैसे दिन रात आपकी मेहनत करके आप लोगों की लड़ते रहे, ये बहुजन समाज पार्टी उस काम को पूरा करेगी। आने वाले वक्त में जो बीजेपी सरकार के जो हथकंडे हैं, सबसे बड़ा घोटाला तो मैं ये है कि इलेक्शन, चाहे वह काउंसिल का है या सरपंच पंचेस का है या एमएलए का है, 10 साल से 2018 के बाद आप देखें असेंबली सस्पेंड कर दी गई, लेकिन कोई इलेक्शन नहीं, अंधेरगर्दी मची हुई है, कोई पूछने वाला नहीं। जहां काउंसिल के इलेक्शन के लिए तैयार की गई, लेकिन साथियों वो बिल्कुल ऐन मौके पर जब इनको रिपोर्ट मिली कि यहाँ तो आपका सफाया है, बीजेपी का नामो निशान नहीं रहेगा, तो उन्होंने वो भी कैंसिल कर दिए। बहाना सिक्योरिटी, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, ये 33-40 आदमी मरवा करके इलेक्शन करवा सकते हैं, बंद करवा सकते हैं, तो ये इनकी तानाशाही है। हमारे अभियोग जो ला रहे हैं, यहाँ लोकल कोई, आप देखिए कितनी फैक्ट्रियां हैं, सब बाहर से मुलाजम आ रहे हैं। हमारे गरीब लोग जो है बेकार कर दिए, वो काम करने से भी गए क्योंकि फ्री राशन मिलता है। घर में माता बहन लोगों के घरों में, गरीब जो है अमीरों के घर में काम करके वो गुजारा कर रहे हैं। ये देश को बना नहीं रहे, खत्म कर रहे हैं। जैसे अभी अभी हमारे प्रवक्ताओं ने बताया कि देश को बेचा जा रहा है, पूरे जितने डिपार्टमेंट सब भेज दिए, किस लिए कि गरीब आदमी को हक ना मिले, जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनका हक बनता वो ना मिले, प्राइवेट में कोई हक नहीं देता। हमारे जैसे इन्होंने पहले कांग्रेस ने शुरू किया, रहबरे तलीम, रहबरे से दो, कोई रिजर्वेशन नहीं, किसी को नौकरी नहीं, बराबरी कहाँ से होगी? इस समाज को जिस तरह से रोंदा जा रहा है, और बड़े बड़े उद्योगपति, आज कोई लोन लेने जाता है, हमारा गरीब आदमी उसके पीछे पूरी मिलिट्री पुलिस पीछे पड़ जाती है कि गवर्नमेंट का पैसा वापस दो, बैंक का पैसा दो। लेकिन साथियों आपको पता होना चाहिए, इन बड़े बड़े उद्योगपतियों ने, जिनको मोदी सरकार मदद करती है, 28,000 करोड़ रुपए का जो ऋण था बैंकों का पैसा, वो लेकर के डुबो दिया। और मोदी सरकार ने 18,000 करोड़ रुपया जो है वो माफ भी कर दिया उनको, 18,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया। लेकिन हमारा कोई गरीब अगर कोई 2 किस्तें देने में कमजोर पड़ जाता है तो उसके पीछे पुलिस लग जाती है, पूरा महकमा लग जाता है, उसका जीना हराम कर देते हैं। तो साथियों ये आप देखें, आप खुद अंदाजा लगाइए कि सरकार के डेमोक्रेसी बिल्कुल खत्म कर दी, उसका गला घोंट दिया, कोई इलेक्शन नहीं, लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, कोई कई तरह की जमातें जो है वो काम कर रही हैं, सिर्फ वो दूसरी पार्टियों के इशारे पे है, पेड वर्कर हैं वो। भीम, जय भारत, जय मान्यवर काशीराम साहब। आज हम लोग यहाँ पे रामलीला ग्राउंड कठुआ में एक श्रद्धांजलि समारोह जो है उसका आयोजन करा गया था, जिसमें हमारे मान्यवर साहब श्री काशीराम जी, जिनका 17th डेथ एनिवर्सरी है, जो 17वां इनका पुण्यतिथि है वो मनाई जा रही है। इसमें इनको श्रद्धांजलि देते हुए जो भी इनके द्वारा कार्य किए गए, मैं इस मौके पे बताना ज़रूर चाहूँगा। बहुत सारे जो वीडियोस हैं या फिर जो किताबें हैं, लिटरेचर हैं, उनमें ये व्याख्यान किया गया है कि जब भी मान्यवर काशीराम जी अपने एक
काफिले के साथ हमारे लोगों के बीच में निकलते थे। वो साइकिल लेके पूरे भारतवर्ष में उन्होंने बाबा साहब का, परियर साहब का, इन सब का जो प्रचार है वो फैलाया, उसको जन जन तक पहुंचाया। उसी दौरान ये कहते थे कि जब भी कभी हम लोगों के बीच में जाते हैं, हमें उस मिशन के बारे में, जो मिशन हम लेके चल रहे हैं, जो बहुजन समाज पार्टी का एक मिशन है, क्योंकि ये एक पार्टी नहीं, एक संस्थान है, एक संघर्ष है। और इस संघर्ष, इस मिशन को लेके जब भी हम लोग निकलते हैं तो हमें इस पे ज़्यादा सोचने की, बहुत सारे लोगों में ये त्रुटियां हैं, ये लोगों के दिमाग में ये बातें हैं कि हम इसके बारे में सोचेंगे कि ये क्या मिशन है। जिस मिशन के बारे में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपना जीवन पूरा व्यतीत करा, जिस मिशन के बारे में परियर स्वामी ने पूरा अपना जो जीवन था, ज्योतिबा फूले जी ने पूरा अपना जीवन दे दिया, उनके दिमाग, उनकी जीवन की जो एक कार्यशैली थी, हम उस चीज़ पे सोचने के काबिल भी नहीं हैं। इसलिए हम लोग सोचते नहीं हैं, हम बस इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। और आज इनकी पुण्यतिथि पे आज हम लोगों ने यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक छोटा सा गेट टुगेदर करके हमने यहाँ पे एक जो श्रद्धांजलि समारोह है वो यहाँ पे श्रद्धांजलि प्रदान करी मान्यवर श्री कांशीराम साहब को। हमारे जितने भी पीर पैगंबर रहे हैं, जितने भी महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने बहुजन समाज के लिए और जितना भी समाज की भलाई के लिए जो अच्छे कार्य करे थे, उनको याद किया है। आज आपके माध्यम से मैं बहुत जितने भी है अपने दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और अपने जितने लोग आए हैं सबका धन्यवाद करता हूं। इसी प्रकार हम लोग अपने इस संघर्ष को आगे बढ़ाते रहें, अपने इस आस्था को बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा मिलके हम लोग अपने हक हकूक़ की लड़ाई लड़ें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी की 17वीं जो आज पुण्यतिथि है, वो कठुआ के रामलीला ग्राउंड में आज सारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और आज हम लोगों तक, जन जन तक मान्यवर कांशीराम साहब की जो जीवनी है, जो उन्होंने अपने जीवन में कार्य किया है, जब वो जो चाहते थे बहुजन समाज के बढ़कर आगे जाके ये काम करे, मतलब उस संगठन को मजबूत करने के लिए हम सब लोग जहाँ पे मंथन करेंगे और आज के बाद इसको संकल्प दिवस के रूप में लेते हुए हम अपने बहुजन समाज के कार्यकर्ता तक पहुँचेंगे और जन जन तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का मिशन और साहब श्री कांशीराम जी का सपना जो है वो साकार करने की कोशिश करवाएंगे। जय भीम, जय भारत।